हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो सभी भाइयों के लिए होने वाला है और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग एकेडमी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग अपना नया नया क्रिकेट करियर अभी शुरू कर रहे हैं। गाइस मेरे एक फॉलोअर आशु ने मुझसे ये पूछा था कि भैया कैसे हम लोग जब हम लोग क्रिकेट शुरू करते हैं तो हम कौन किस एकेडमी में जाए या हम एकेडमी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइस अगर आपने शुरुआती दौर में जब आप अपना क्रिकेट करियर शुरू कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एज में शुरू कर रहे हैं, अगर आपने अपने लिए एक बेस्ट एकेडमी नहीं चुनी या सही एकेडमी नहीं चुनी, बेस्ट तो एकेडमीज गाइस सभी दावे करते हैं कि मेरी एकेडमी बेस्ट है, मेरी एकेडमी बेस्ट है, ये एकेडमी बेस्ट है, वो एकेडमी बेस्ट है। तो गाइस लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट एकेडमी है, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर उस एकेडमी में ये चीजें हैं तो गाइस वो आपके लिए, चाहे आप एक बिगिनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं या आप शुरुआत कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो गाइस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी एकेडमी सेलेक्ट कर दे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और गाइस अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलेगा या वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक किए बिना भी मत जाइएगा। और गाइस एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गाइस एक एक पॉइंट जो भी बताने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर एक भी मिस करेंगे तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं चूक जाएं अपने लिए एक बेस्ट एकेडमी सेलेक्ट करते हुए। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू कर। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपने आप से पहले अपने को सवाल पूछना है कि भाई वाकई में ही आपको क्रिकेटर बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अपने आप से ये क्वेश्चन कर लिया कि हाँ वाकई में मेरे को क्रिकेटर बनना है और मेरे को क्रिकेट खेलना और अपना करियर इसी में बनाना है, तो आपको करना क्या चीज़ है गाइज, आपको सबसे पहले अपनी नियर बाय एकेडमी देखनी है कि जो भी आपके घर के आसपास सबसे कम दायरे वाली में जो सबसे कम डिस्टेंस में आपकी एकेडमी है, आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे कांटेक्ट करना है। वहाँ पे कांटेक्ट आपको क्या करना है कि वहाँ पे सबसे पहले तो आप यही पूछेंगे सर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। वो तो एक साइड ऑन प्रोसेस है कि वो तो हर एकेडमी का आप पूछेंगे, प्रैक्टिस टाइम पूछेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जब आप वहाँ पे एकेडमी विजिट कर रहे हैं आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहला जो सवाल सामने वाले से पूछना है, मीन्स उस एकेडमी के ऑनर से या उस एकेडमी के कोच से पूछना है, वो पूछना है कि सर यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है बच्चों का। कि मीन्स अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और बैच में आपके मोर देन 25 या 30 प्लेयर्स आ रहे हैं, तो गाइज मैं आपको मना करूँगा कभी शुरुआती दौर में उस एकेडमी में मत जाइएगा। क्यों मत नहीं जाइएगा, क्योंकि जब आप गाइज अपना करियर शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा वो वाली एकेडमी सेलेक्ट कीजिएगा कि जिसमें बच्चा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, आपको अपना बेसिक सही करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा मिलेगा। और गाइस सेम टाइम पे अगर आप दूर वाली एकेडमी को सेलेक्ट करेंगे ना, तो दूर वाली एकेडमी में क्या हो जाएगा कि जितना टाइम आप अपना ट्रैवलिंग में वेस्ट करोगे ना, उतना ही आप अपनी नियर बाई वाली एकेडमी में क्या चीज़ कर सकते हो कि प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखना क्या चीज़ है कि थोड़ा सा आपको अपने पेरेंट्स की भी साइड देखना है कि अगर मीन्स पेरेंट्स अगर आपके पैसे देने के लिए इच्छुक है, इच्छुक मीन्स कि उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर मीन्स आपके कोई 1 किलोमीटर के दायरे में है और सेम फीस अगर 200-300 रुपये कम है और 1.5 किलोमीटर वाली एकेडमी है, तो आप वहाँ पे भी स्विच ओवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें भी हमको देखनी है। सेकंड चीज़ आपको ये देखना है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आप एक प्रॉपर कोच के गाइडेंस में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको करना क्या चीज़ है गाइज कि ऐसा नहीं है कि कोच 24 घंटे आप ही के साथ खड़ा रहेगा या जितना भी 2 घंटे का आप टाइम दे रहे हो। मेरा मतलब क्या चीज़ है कि जो भी कोच ने आपको टास्क दिया है आपको वो कंप्लीट करना है। मीन्स अगर उसने आपको शेडो बोला है या नॉकिंग बोला है या कोई भी ड्रिल करने के लिए बोला है, तो आप उससे पूछना है आपको कि सर मुझे ये चीज़ मैंने ठीक किया या नहीं किया, या फिर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने कोच से या जो भी आपको सिखा रहा है उस पर्टिकुलर एकेडमी में उन चीज़ों को क्रॉस चेक करना है कि भाई वाकई में ही सर मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? अगर आप एक छोटी एकेडमी से शुरू करेंगे, मीन्स जहाँ पे बच्चे कम हैं, तो गाइज वहाँ पे आपके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप एक बिगनर हैं और उस एकेडमी को भी अपना नाम बनाना है, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयर करेगा। जब आप इस चीज़ से यूज्ड टू हो जाएंगे, मीन्स आपने अच्छी बेसिक्स अपना बहुत अच्छा कर लिया और वहाँ से अगर आपको लग रहा है कि अब एकेडमी छोटी है कि इतना बड़ा नाम नहीं है और आपको एक फ्रेम चाहिए, तो गाइज वहाँ से आप एक स्विच कर सकते हैं अच्छी एकेडमी में जहाँ से ऑलरेडी प्लेयर्स निकल रहे हैं। मेरे यहाँ पे भी बहुत सारी एकेडमीज़ हैं कि जो जिनके यहाँ से प्लेयर्स इंटरनेशनल भी खेले हैं, रणजीज भी खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स भी खेल रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको बात करूँ, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्टली आप कभी भी एक बड़ी एकेडमी में नाम नहीं जाइएगा। कि लोग क्या करते हैं कि लाइक सपोज मैं आपको बताता हूँ गाइज, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ के उत्तराखंड के बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है कि वो यहाँ से दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, जयपुर जाते हैं, मीन्स डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं प्रैक्टिस करने। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब आप अपने ही स्टेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अपने स्टेट को ही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई बाहर जाके अगर आप दिल्ली XYZ किसी भी सिटी में जा रहे हैं तो वो आपको क्यों एंटरटेन करेंगे, ऑलरेडी उनके पास भी अपना बच्चा। तो गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी यहाँ पे बेस्ट एकेडमी ढूंढिए। हर एक स्टेट में अपनी बेस्ट एकेडमी है, क्योंकि गाइज ध्यान रखिए कि अगर उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है ना, तो वो भी किसी न किसी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
अगर दिल्ली की टीम है तो वो भी किसी ना किसी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्टेट में जाएं, अपने यहाँ पे एकेडमीज देखें। और अगर गाइज आप बिगनर हैं तो आपको सबसे छोटी एकेडमी, अपने पास वाली एकेडमी देखनी है। वहाँ से जब आप अच्छे हो जाए, आपका बेसिक्स मजबूत हो जाए, तो आप नेक्स्ट एकेडमी को स्विच ओवर करें। तो गाइज ये सभी चीज़ें थी, जब भी आप अपना एक क्रिकेट करियर शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है, ऐसे अपनी एकेडमी को सिलेक्ट करना है। अगर आप शुरुआत में ही बड़ी एकेडमी में चले जाएंगे तो गाइज मैं आपको बता दूंगा कि भाई वहाँ पे जाके आपको क्या होगा कि जब आप पूछेंगे ना कि भैया आपको कितने साल हो गया, आपको कितने साल हो गया, तो आपको नॉर्मल सी बात है, सभी लोग बोलेंगे यार मुझे 5 साल हो गया, मैं अब तक स्टेट नहीं खेल पाया। तो गाइज वहाँ पे क्या चीज़ होगा, आपके हौसले भी टूट जाएंगे। मीन्स जो क्रिकेट शुरू आप करने वाले थे, मीन्स करियर शुरुआत करने वाले थे, वो शुरू होने से पहले ही आपका खत्म हो जाएगा। तो गाइज ये गलतियाँ मत कीजिएगा जब भी आप क्रिकेट करियर शुरू कर रहे हैं। अगर आप खास तौर पर एक बिगिनर हैं तो हमेशा एक छोटी एकेडमी से शुरू करिएगा और अपना करियर को बड़ा बनाइएगा। तो गाइज मैं यही आपसे बोलूँगा कि भाई ये चीज़ें अपनाइएगा, इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और आप एक बिगनर हैं तो इस चीज़ को ऊपर अपने पल्ले गांठ बांध लेना। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइज़ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका भाई सेम नाम से इंस्टा पे भी है तो वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।